में क्या होता था, 1 मीटर का वायर होता था। अब यहाँ पर जो होने वाला है विभवमापी में, यहाँ पर होगा 10 मीटर का वायर। कैसा होगा? 10 मीटर का वायर। अब ये जो 10 मीटर का वायर है वो ऐसा नहीं है कि जैसे मीटर सेतु में होता था कि मान लो ऐसे लगा दिया हमने और इसको बोल दिया ए पॉइंट, इसको बोल दिया सी पॉइंट और 1 मीटर या 10 मीटर बोल दिया इसको। ऐसे नहीं लगेगा ये तार। ये तार लगाने का अलग तरीका है। इसमें तार कुछ इस तरीके से लगेगा, ऐसे करके, ऐसे। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहेगी वो कितनी रहेगी? 1 मीटर। बात समझ में आ गई? फिर ये क्या हो जाएगा? ऐसे फोल्ड हो जाएगा। समझ में आ गई बात? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको बोलेंगे ए पॉइंट और इसको बोलेंगे यहाँ पर बी पॉइंट। समझ में आ गई बात? तो ये जो वायर है कुल मिला के कितने मीटर का है? 10 मीटर का वायर, जिसको हमने क्या किया है? कुछ इस तरीके से ज्वाइंट कर रहा है और ऐसे ही हमें इस असेंबली को तैयार करना है। फिलहाल जब हम सर्किट बनाएंगे तो उसमें हम सर्किट में ऐसा नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये मैंने आपको बताने के लिए सिर्फ यहाँ पर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। देखो क्या है, ये समझ में आ गया कि वायर किस तरीके से लगेगा? वायर ऐसे लगेगा। ठीक है, इस पोजीशन में। अब बनाते हैं विभवमापी का परिपथ। विभवमापी के परिपथ में क्या होता है? देखो, एक तो सेल लगा हुआ होता है हमारे पास इस तरीके से, और साथ में ये क्या होता है? प्रतिरोध। हाँ, ये प्रतिरोध है। अगर इसके ऊपर मैं कुछ इस तरीके का साइन बना दूं तो ये प्रतिरोध नहीं कहलाएगा। अब क्या कहलाएगा? धारा नियंत्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धारा नियंत्रक। ठीक है, यानी ये क्या कर सकता है? धारा को नियंत्रण कर सकता है कि कम या ज्यादा करना है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? धारा नियंत्रण। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हमें इसका पहला सर्किट डिजाइन करना है। ठीक है, ये ऐसे करके। अब ये जो वायर है, जो हमने अभी असेंबली देखी थी ना वायर वाली, इस तरीके से जो 10 मीटर की वायर, इस 10 मीटर की वायर को हमें यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर जैसे उसमें लगा रहे थे ना मीटर सेतु में, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे 10 मीटर की वायर। तो ये जो वायर हो गई अल्टीमेटली वो कितने मीटर की हो गई? 10 मीटर की। लेकिन ये जो वायर लगी हुई है इस समय, ये किस तरीके से लगी हुई है? कुछ इस तरीके से। ये सर्किट में तो हमें सीधी लग रही है, लेकिन एक्चुअल में ये लगी हुई कैसे है? ऐसे ऐसे करके। ठीक है, लेकिन हम सर्किट में दिखा नहीं सकते, तो इसलिए हमने अलग से आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या है? 10 मीटर की वायर लगी हुई है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है? 10 मीटर का। और ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब देखो, यहां पर उन चीजों को कनेक्ट करना है जिनका विद्युत वाहक बल की हमें तुलना करनी है। सपोज करो आपको तुलना करनी है, ये एक विद्युत वाहक बल मतलब एक बैटरी है, ठीक है, और एक बैटरी ये है। बात समझ में आ गई? ठीक है, और हमने क्या करना है? इनके कनेक्शन करने। देखो किस तरीके से, ऐसे करके इसका कनेक्शन कर दिया और ऐसे करके इसका कनेक्शन कर दिया। ठीक है, ये इसका क्या है? प्लस पॉइंट और ये इसका नेगेटिव पॉइंट। हमने इनको नाम दे देने हैं। नाम दे दिया हमने इसको E1 और इसको दे दिया E2। मतलब ये जो दो सेल लगे हुए हैं या बैटरी लगी हुई है, इन दोनों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करेंगे। किसके थ्रू? विभवमापी के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है हमारा पूरा E का, मतलब ये जो बैटरी है वो E है और ये E1 और ये E2 है। ठीक है, ये अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक 2 वे स्विच लगा हुआ होता है। 2 वे स्विच आप समझ रहे हो? जो आप घरों में स्विच लगे हुए हैं ना हमारे, उसमें 2 पोल होते हैं इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ये जो 2 वे स्विच होता है इसके अंदर क्या होता है? 3 पोल लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? 3 पोल लगे हुए होते हैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं द्विस्पर्शी, द्विमार्गीय बोल सकते हो, द्विस्पर्शी कुंजी बोल सकते हो, या फिर द्विमार्गीय कुंजी।
ठीक है, मतलब दो मार्ग हो, दो रास्ते हो जिसमें, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं टू वे स्विच, ठीक है। तो इस टू वे स्विच को हमें यहाँ पर लगाना है। इसका एक पोल ये है और एक पोल ये है और ये बीच वाला पोल है तीसरा पोल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो तीसरा पोल है इस पोल से आपको एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ना है, जैसे हमने लास्ट मीटर सेतु में किया था, ठीक है। अब इससे आपको क्या करना है, एक जॉकी को जोड़ना है, ठीक है, जैसे लास्ट वाले में किया था सेम वैसे ही करना है। वही क्रिया विधि, वही प्रयोग विधि यहाँ पर भी करनी है जो हमने मीटर सेतु में की थी। अब यहाँ पर देखो, ये जो पॉइंट है इसको यहाँ मिला देते हैं और ये जो पॉइंट है इसको यहाँ मिला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात है, देखो यहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर दो परिपथ पड़ेंगे और वहां पर कितना पड़ा था, एक परिपथ पड़ा था, किसमें, मीटर सेतु में, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ऊपर वाला परिपथ है, ये वाला परिपथ, ये जो ऊपर वाला बना, इसको बोलेंगे प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक परिपथ। और ये वाला जो परिपथ है आपका, ये वाला, ये आपका कहलाएगा द्वितीय परिपथ, ठीक है, द्वितीय परिपथ। अब यहां देखो, ये जो परिपथ है प्राथमिक परिपथ, इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होगा, ये स्थायी परिपथ है, ये हर बार ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ये जो परिपथ है इसमें अपनी सुविधा अनुसार चेंजेस किए जाते हैं, इसको बोलते हैं अस्थायी परिपथ और इसको बोलेंगे स्थायी परिपथ। और ये प्राथमिक परिपथ कहलाएगा, ये द्वितीयक परिपथ कहलाएगा, यानी प्राथमिक परिपथ जो है वो स्थायी कहलाएगा और द्वितीयक क्या कहलाएगा, अस्थायी। समझ में आ गई बात। ये कहानी थी अब तक इसकी ड्राइंग बनाने की, मतलब कि डायग्राम बनाने की। अब कहानी आगे बढ़ेगी कि कैसे इसका प्रयोग करना है, हमें कैसे विद्युत वाहक, जो इसका विद्युत वाहक बना है उनकी तुलना करनी है। जैसे हमने मीटर सेतु में किया था सेम वैसे ही हमें यहाँ पर करना है। अब देखो करना कैसे है, हमने वहां पर क्या मीटर सेतु में निकाला था कि I बराबर 0 कहां पर हो रही है, ऐसा पॉइंट ढूंढा था, ऐसे ही पॉइंट यहां पर भी ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो सेल है हमारे पास E1 और E2, तो पहले E1 के थ्रू ढूंढेंगे फिर E2 के थ्रू ढूंढेंगे। तो हमें करना क्या होता है, एक वायर होती है हमारे पास, एक छोटी सी वायर होगी, उस वायर को हमें क्या करना है, सिंपली सबसे पहले E1 की तलाश करेंगे, तो यहाँ पर उस वायर के थ्रू यहाँ पर इसे जोड़ देंगे। समझ में आ गई बात। तो आप गौर से देखो, इसका तो कनेक्शन कट है ना, अभी ये इसका कनेक्शन तो कट है ना, तो यहाँ पर तो धारा प्रवाहित होगी नहीं कहीं से कहीं तक। ये सेल अभी एक्टिव नहीं है क्योंकि इसका कनेक्शन अभी कटा हुआ है, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, ऊपर वाले का कनेक्शन जोड़ दिया है, तो ये E1 क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ये चलना स्टार्ट करेगा। अब ये चलना स्टार्ट किया तो इसमें करंट जाना स्टार्ट हो गया। अब करंट कैसे मेंशन करनी, करंट कैसे ढूंढनी, देखो E1 एक्टिवेट हुआ जब हमने यहाँ पर ये लगाया। अब हमें क्या करना है, इस जॉकी को, ये जो जॉकी है हमारे पास, इस जॉकी को जगह जगह लगा के टच कराना है। फिर से एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर करंट क्या हो जाए, हमारी 0 हो जाए, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन हो वो 0 हो। तो हमने यहाँ पे लगाया तो डिफ्लेक्शन हमें फिर से वैसा ही मिला जैसे मीटर सेतु में मिला। यहाँ लगाया इस साइड में तो डिफ्लेक्शन ऐसे मिला, तो यानी यहाँ कहीं बीच में कोई पॉइंट होगा, ठीक है। तो हमने सपोज करो बहुत मशक्कत के बाद एक पॉइंट ढूंढ लिया यहाँ पर, ठीक है, इसको हमने बोल दिया C पॉइंट। यहाँ पर हमें क्या मिल गई, धारा 0 मिल गई, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो कितना इंडिकेट कर रही है, 0 इंडिकेट कर रही है। अब हम क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट का, तो हम मान लेते हैं इस डिस्टेंस को L1। समझ में आ गई बात। इसको क्या मान लिया हमने, L1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये तो पहले सेल की बात हो गई, पहले सेल का पॉइंट मिल गया, बात समझ में आ गई। अब इसके अलावा यहाँ पर देखो, अगर मैं E2 को कनेक्ट करता हूँ, अब की बार मैंने क्या किया, यहाँ पर ये वायर लगाया और E2 को कनेक्ट कर दिया। अब की बार कौन कनेक्ट हुआ, E2, तो ये E2 क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया अब की बार। अब हमें फिर से क्या करना है,
कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर E2 की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब E2 को करेक्ट करने पर गैल्वेनोमीटर में कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो अब देखो यहां पर सपोज करो आपको यहां कहीं पे ऐसा कोई पॉइंट मिल गया जहां पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है I की वैल्यू, ठीक है, यहां पर कितनी वैल्यू आ गई, 0। तो हमने इसको भी नाम दे देना है। अब इसको नाम कैसे देंगे, देखो यहां से ये जो पॉइंट मिला इसको बोल देते हैं C डैश पॉइंट, ठीक है, C डैश। तो इसकी हमने मान ली जो दूरी है वो कितनी है, L2। समझ में आ गई बात। तो ये तो क्रियाविधि हो गई इसकी कि हमको इसको चलाना कैसे, ठीक है। अब डेरिवेशन करते हैं इसका, इतना क्लियर है ना पूरा सबका, ठीक है। अब क्लियर, अब वैसे ही सेव करेंगे डेरिवेशन जैसे हमने मीटर सेतु में किया था। सबसे पहले हमने क्या माना था, वहां पर एकांक प्रतिरोध माना था। यहाँ पर क्या मानेंगे हम, एकांक विभव मानेंगे। क्या मानेंगे, एकांक विभव या विभव पतन, ठीक है। अब देखो कैसे रखना है, हम लोग मान लेते हैं, माना एकांक लंबाई का विभव पतन फाई है। वहां एकांक लंबाई का प्रतिरोध माना था हमने, ठीक है। यहां पे क्या मान लिया, एकांक लंबाई का विभव मान लिया। तो अब हमें देखो वहां पर क्या करना था, प्रतिरोधों की तुलना कर रहे थे हम लोग, प्रतिरोध निकाल रहे थे, तो इसलिए हमने प्रतिरोध माना था। यहाँ पर हमें अल्टीमेटली क्या, विद्युत वाहक बल या फिर विभव, बात एक ही, ठीक है। तो इसकी हमें तुलना करनी है, तो इसलिए हम अब क्या मान रहे हैं, विभव पतन मान रहे हैं, ठीक है, या विभव मान रहे हैं। तो हमने ये मान लिया। अब यहाँ पर देखो AC तार की लंबाई कितनी मानी है, L1, यही तो मानी है। AC तार की लंबाई कितनी मानी है, L1, ठीक है, ये मान लिया हमने। अब बात करता हूं मैं AC तार का विभव पतन। अगर विभव पतन की बात करें AC तार का, किसके कारण जनरेट हो रहा था, L1, E1 के कारण तो हो रहा था, तो हमने E1 लिख लिया। अब वही बात हो गई कि एकांक लंबाई, वही बात हो गई कि 2 रुपए की एक टॉफी है तो 10 टॉफियां कितनी की होंगी, तो एकांक लंबाई में फाई है विभव, तो L1 लंबाई में कितना विभव होगा, फाई L1, है ना। तो यहाँ पर हम लोग फाई L1 लिख लेते हैं, इसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ऐसे सेम, अब E2 एक्टिवेट हुआ नेक्स्ट टाइम, तो अब E2 के लिए लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखना है हमें, AC डैश, ठीक है, AC डैश तार की लंबाई। अब AC डैश तार की लंबाई किससे, सॉरी L2, ये आ गया ना L2। अब यहाँ पर देखो AC डैश तार का, हाँ, विभव पतन E2 इक्वल्स टू फाई L2, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गई बात। अब यहां पर देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर भाग कर देते हैं। अब भाग करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू फाई L1 अपॉन फाई L2। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब गौर से देखो यहाँ पर ये फाई से फाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। यही तो हमें करना था, तुलना करने की। अब देखो ये तुलना हो गई, नहीं हो गई। अब तुलना कैसे हुई, देखो सपोज करो आपको, ये इतना क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। अब सपोज करो आपको E2 की वैल्यू दे रखी है, L1 दे रखा है, L2 दे रखा है, तो E1 की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। अगर आपको तुलना करनी है कि E1 कितने गुना है उसकी लंबाई का, तो आप क्या कर सकते हो, E1 जो है वो E2 का L1 अपॉन L2 है, तो यही तो तुलना है। अब E2 की करनी है तो E1 चला जाएगा इधर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं तुलना करना।